कांग्रेस के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित जी हमारे साथ में। संदीप सर, किस तरीके से आप याद करेंगे मनमोहन जी? देखो, यादें तो बहुत अच्छी हैं। दो तीन तरह की यादें हैं। एक मेरा जो उनसे पारिवारिक कनेक्ट रहा है, उनके साथ मेरे पिताजी ने काम किया है। वो आईएएस में थे और जब कॉमर्स मिनिस्ट्री में थे तो 72, 73, 74 में WTO के पहले बहुत से इंटरनेशनल जो ट्रेड एग्रीमेंट्स होते थे उसमें चर्चाएं होती थी दुनिया के देशों से। उसमें मनमोहन सिंह जी लीड किया करते थे और पिताजी उनके साथ सरकार की तरफ से रहते थे। तो हम लोग तो बचपन से सुनते थे कि भाई एक डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बहुत अच्छा जानते हैं। तो उस तरीके से हम पले बड़े हुए। फिर उसके बाद जब मैं समझ लीजिए कॉलेज में आया 82 में, तो उनकी बेटी ने मुझे पढ़ाया। डॉक्टर उपेंद्र सिंह जी मेरी प्रोफेसर थी। फर्स्ट ईयर में उन्होंने एंशिएंट इंडिया पढ़ाई और उसके बाद सेकंड या थर्ड ईयर में भी एक पेपर का एक अंश हमें पढ़ाया था। तो हम लोग तो जानते थे कि मतलब उपेंद्र जी कि हमको पढ़ाती है, तो समझ लीजिए तब से एक और स्मृति उनके साथ जुड़ गई। फिर मैं इरमा गया था, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट। वहाँ उनकी मेरे ख्याल से नंबर 2 या नंबर 3 की जो बेटी हैं वो, हाँ नंबर 2, वो वहाँ मेरे सीनियर रही हैं। तो समझ लो कोइंसिडेंस है, लेकिन ज़िंदगी के हर पड़ाव में कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह जी के परिवार से एक संबंध हमारा बनता रहा। चलिए, फिर तो 2004 के बाद वो MP बने। उस समय ज़्यादा उनसे मुलाकात हुई, व्यक्तिगत रूप में भी बातचीत करने का मौका मिला। कभी वो हम लोगों को बुला लेते थे कुछ बात पूछने के लिए। और 2012, 13, 14 में जब मैं चीफ विप था कांग्रेस का, तब बहुत मिलने का मौका मिला। क्योंकि देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब बुलाते थे कि बिल क्यों नहीं पास हो रहे, आज लोकसभा में क्या माहौल है, आज एडजर्न होगा कि नहीं, ऑपरेशन से क्या बात हुई है। उस समय मैंने कभी कभी देखा कि उनके अंदर में एक हताशा या एक दुख भी होता था कि यार ये इस तरीके की राजनीति ठीक नहीं है। आपको विपक्ष में कुछ भी करना है बोलिए, लेकिन जो हमले उन पर हो रहे थे, और खासकर आपको याद होगा 12-13 में जब ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन आया और आम आदमी पार्टी ये लोग आई, जो तीखे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए, वो समझ नहीं पाते थे कि ये कौन सी संस्कृति है यार, ये ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से लोग आप उनको ओल्ड फैशन्ड कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सभ्य व्यक्ति थे और सभ्यता में विश्वास करते थे। और जब असभ्य चीज़ें होती थी तो वो अपने आप को थोड़ा सा मतलब अलग सा पाते थे। और वो हम लोगों से कहते भी थे कि यार करो, आप राजनीति करो यार, काम तो करने दो, हमें तो जनता ने काम करने के लिए चुना है। मुझे लगा कि उनको हमेशा इस बात की ग्लानि रही कि आखिरी 2-3 साल में जो और बहुत से काम वो कर सकते थे, वो उस समय की तीखी राजनीति ने उन्हें करने नहीं दिया। अच्छा सर, उन्होंने आर्थिक सुधार बहुत सारे किए। आपको आपकी उस दौरान कुछ बातचीत हुई हो कि कैसे उन्होंने ये सारा किया? न्यूक्लियर डील किया, जबकि वो एक बहुत ही सख्त। हाँ, न्यूक्लियर डील के संबंध नहीं, आर्थिक नीति में तो हम लोग नहीं ज़्यादा बात करते थे, क्योंकि वो कभी कभी बुलाकर हम लोगों से आइडिया लिया करते थे। न्यूक्लियर डील के समय काफ़ी करीबी से हमने उनको देखा, क्योंकि हम ऐसे 5-6 सांसद थे जिनको पार्टी ने तय किया था कि हम लोग पार्लियामेंट में और पूरे हिंदुस्तान में जा जाकर न्यूक्लियर डील एक्सप्लेन करेंगे। मुझे 8-10 जगह पार्टी ने भेजा था। तो ब्रीफिंग्स हुई हमारी, उनके सलाहकारों से ब्रीफिंग हुई, खुद प्रधानमंत्री से ब्रीफिंग हुई। और वहाँ देखिए क्या था, हम लोग एक दूसरे बिल्कुल ईरा के लोग हैं। हम लोग 70-80 के दशक में पले बड़े हुए हैं। हम लोगों ने कभी अमेरिका को एक बहुत सार्थक दृष्टि से, अच्छी दृष्टि से नहीं देखा है। हम लोग मानते थे कि दुनिया में साम्राज्यवाद फैलाने में और देशों को दबाने में अमेरिका अग्रणी रहा है, उसको हम डेमोक्रेटिक नहीं मानते थे, उसके प्रति एक बहुत अच्छी भावना नहीं थी। तो ये हुआ कि यार अब हम अमेरिका के इतने क्लोज क्यों जा रहे हैं, एक मुझे भी एक सांसद के रूप में लगा। तब उन्होंने बताया कि क्यों ये डील ज़रूरी है और इसमें हम अपनी स्वायत्तता भी मेंटेन करेंगे, अपनी संप्रभुता भी मेंटेन करेंगे, अपनी सॉवरेनिटी भी रहेगी। और एक तरीके से इस पूरी डील में अगर समझ लो नंबर माने, अगर अमेरिका को 2 मिल रहा है तो हमको 8 मिल रहा है। तब हमको लगा कि नहीं, ये व्यक्ति जो कर रहा है ये तो सच्ची में राष्ट्र के लिए एक बहुत कल्याणकारी काम है। तो फिर उसके बाद हम जैसे लोग जो चाहते थे कि कभी अमेरिका से कोई संबंध ना हो, इनके साथ जुट गए और लगा नहीं यार देखो, इस व्यक्ति ने हमें बताया है। तो उन्होंने उस समय एक टीचर भी नहीं, एक साथी संगी के रूप में हमको समझाया, हमारी डाउट्स को क्लियर किया। वो एक ऐसा ही व्यक्ति कर सकता है जो ट्रूली डेमोक्रेटिक हो और जो सबका सम्मान करे। सर, एक आखिरी सवाल, कौन सी सर ऐसी बात है जो आज के दौर में उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपको महसूस होती है, मतलब आज की पॉलिटिक्स में? कि सरकार चलाना, नीतियों को किस तरीके से देखना, नीतियों के अंदर में उस गरीब को देखना जो बिल्कुल सीमा पे खड़ा है, उस व्यक्ति को देखना जो अधिकारहीन विहीन है, जिसके पास कुछ साधन नहीं है। हर नीति में, चाहे आप आर्थिक ग्रोथ की बात करो, चाहे आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करो, उस व्यक्ति को याद करके रखना और जहाँ तक कोशिश हो सके एक, जिसको हम लोग कहते हैं ना, एक लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था को स्थापित करना। लोकतांत्रिक का मतलब है कि उस अर्थव्यवस्था में हर व्यक्ति अपनी भागीदारी देखे
और उससे मिलते हुए फायदे उसको अपने घर में, अपने पर्सनालिटी में, अपनी उसमें मिले। और उनका जो एक था कि हर व्यक्ति को सम्मान की दृष्टि से देखना, वो बहुत बड़ी बात थी। चाहे विपक्ष का हो, चाहे पक्ष का हो, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे तीखा हो, चाहे सभ्य हो, जो भी हो, हर व्यक्ति को सभ्यता से, सम्मान से उसकी बात करना, वो कम से कम आज की राजनीति में बिल्कुल गायब हो गई है। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। सुशील राठी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। देखिए, अभी इनकी बेटी विदेश में है, शायद अमेरिका में है, वो आ रही हैं। और मुझे जो सिक्योरिटी गार्ड्स ने बताया कि रात को 7-8 बजे तक ही वो आएंगी, तो अंतिम संस्कार तो कल होगा। ठीक है, आज लेकिन अभी अंदर इंतजाम कर रहे हैं। ये बरसात के कारण स्वाभाविक है कि लोग ऐसे नहीं जा पाएंगे, दिक्कत होगी, तो कुछ टेंटिंग का इंतजाम अंदर हो रहा है। सरकार ही कर रही होगी क्योंकि उनको तो स्टेट फ्यूनरल मिलेगा। वो एक बार शुरू बन जाएगा और शायद परिवार उसके बाद जब लगेगा कि अब है, तब यहाँ पब्लिक दर्शन करने को देंगे। तो पार्थिव शरीर का जो संस्कार है वो कहाँ पर राजघाट? ये नहीं मुझे अभी पता है, ये अभी नहीं बताया है। वो मेरे ख्याल से परिवार तय करेगा। उनके कुछ रिश्तेदार, वो कह रहे थे कुछ क्लोज वाले अभी कुछ समय पहले आए हैं, बाहर होंगे कहीं भी, तो वो एक बार चर्चा कर लेंगे। हमारे भी सीनियर नेता लोग अंदर गए हैं अभी, ये लोग सब कर्नाटक में थे कल। और ये बात भी क्लियर है कि सरकार के भी लोग जाएंगे, क्योंकि जब स्टेट फ्यूनरल है तो उसमें पुलिस का, आर्मी का इनका रोल होगा। वो लोग शायद मिलकर इस बात को तय करेंगे।